हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है GTT आज हम आपके लिए इस वीडियो में सांख्यिकी जो टॉपिक अपना चल रहा है उसमें आगे का अध्याय जो है वो लेके आए हैं, जिसमें सारणी के प्रकार है और सारणी के प्रकार के साथ साथ है ये भी है कि आंकड़े जो हैं उनको हम चित्र के रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कितने तरीके हैं, तो वो 9 तरीके हैं, उनका थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और सारणी के प्रकार जो है उनका अध्ययन करते हैं। तो बने रहें वीडियो के साथ। देखिए, अपना जो बिंदु है वो है सारणियों के प्रकार। पिछले अध्याय में हम सारणियों के बारे में पिछले अध्याय में हमने सारणियों के बारे में पढ़ा था, समझा था। आज हम पढ़ते हैं सारणी के प्रकार कितने हैं। तो अभी सारणी को हम 3 उद्देश्यों के आधार पर डिवाइड करते हैं, मतलब 3 आधार है सारणी को डिवाइड करने के, ए, बी और सी। तो ए में है उद्देश्य के आधार पर, ए में तो है उद्देश्य के आधार पर, मतलब उद्देश्य के आधार पर भी हम सारणी को बांट सकते हैं। नंबर 2 है सारणी की मौलिकता के आधार पर भी सारणी को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। मौलिकता के आधार पर मतलब सारणी के मूल्य के आधार पर भी उसको बांट सकते हैं, उसकी उपयोगिता के आधार पर भी, और सारणी को रचना के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो पहला है उद्देश्य के आधार पर सारणी का वर्गीकरण है। तो उद्देश्य के आधार पर हम सारणी को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है सामान्य उद्देश्य वाली सारणी, पहली क्या है सामान्य उद्देश्य वाली सारणी, दूसरी है विशिष्ट उद्देश्य वाली सारणी। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी और विशिष्ट उद्देश्य वाली सारणी। सामान्य उद्देश्य वाली सारणी को आप संदर्भ सारणी के नाम से भी जानते हो या बोल सकते हैं, मतलब सामान्य उद्देश्य वाली सारणी को संदर्भ सारणी भी कह सकते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य वाली सारणी जो है उसको सारांश सारणी के नाम से भी बोला जा सकता है, जान सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं। देखो, संदर्भ का मतलब क्या हो गया, तो मतलब आपको कोई एक विशेष बात बताई गई है, आपको इस संदर्भ में आपको चर्चा करनी है, या इस संदर्भ में आपको सारणी के रूप में आंकड़े क्या करने हैं, प्रस्तुत करने हैं। तो ऐसी सारणी क्या हो जाएगी, सामान्य उद्देश्य वाली सारणी हो जाएगी, क्योंकि एक संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो संदर्भ सारणी किसको बोलते हैं। विशिष्ट सारणी किसको बोलते हैं, विशिष्ट सारणी का मतलब होगा कोई सारांश आप उसमें प्रस्तुत कर रहे हो। सारणी में यदि आप सारांश प्रस्तुत कर रहे हो, सारांश को लेकर चल रहे हो सारणी में, तो वो सारणी सारांश सारणी या विशिष्ट उद्देश्य वाली सारणी भी हो जाएगी, कहलाती है। ये हो गया पहला। अब नंबर 2 है मौलिकता के आधार पर। तो भी मौलिकता के आधार पर जो है वो सारणी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राथमिक सारणी, एक होती है व्युत्पन्न सारणी। प्राथमिक सारणी और दूसरी क्या है, व्युत्पन्न सारणी। प्राथमिक सारणी क्या होती है, देखो प्राथमिक सारणी जो होती है, जैसे मान लीजिए आपको आंकड़े प्राप्त होते जा रहे हैं, आंकड़े प्राप्त होते जा रहे हैं वर्गीकरण से। अब जैसे जैसे आपको आंकड़े प्राप्त हुए वैसे वैसे आपने डाल दिया उनको। इसका मतलब ये होगा कि जिस क्रम में आपको आंकड़े प्राप्त होते हैं आपने उसी क्रम में उनको डाल दिया है। मतलब जैसे जैसे आंकड़े प्राप्त होते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको उसके अंदर डालते जाएंगे। तो ऐसी सारणी होती है प्राथमिक सारणी। ऐसी सारणी क्या होती है, प्राथमिक सारणी होती है। और व्युत्पन्न सारणी क्या होती है, आंकड़ों को उनके क्रम के अनुसार, आंकड़ों को उनके क्रम के अनुसार जिस सारणी में रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, डाला जाता है, वो सारणी कहलाती है व्युत्पन्न सारणी। कहने का मतलब है प्राथमिक सारणी के अंदर आपको क्रम का ध्यान नहीं रखना है, जैसे मिले वैसे डाले, जैसे आपको मिले, जैसे आपके पास आए आप डालते गए, तो प्राथमिक। और हो सकता है उसमें उसका ऑर्डर सही नहीं हो, और यदि आप उस ऑर्डर के अनुसार, उस क्रम के अनुसार यदि सारणी को बनाते हो या आंकड़ों को डालते हो तो वो सारणी हो जाएगी व्युत्पन्न सारणी। इसके बाद है रचना के आधार पर। ये दोनों हो गए मौलिकता के आधार पर। अब रचना के आधार पर है, तो रचना के आधार पर सारणी को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो सरल सारणी है, एक जटिल सारणी है। सरल सारणी है और एक क्या है, जटिल सारणी है। सरल सारणी क्या है, जिस सारणी के अंदर एक गुण का ही समावेश किया जाता है, मतलब केवल एक गुण को ही रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने लंबाई को रखा है या वजन को रखा है, तो उसमें एक चीज ही आएगी, या तो वजन आएगा या लंबाई आएगी। आपके उसके अंदर बहुत सारे गुणों का समावेश नहीं करना है, केवल एक गुण का ही समावेश करना है। जैसे जनसंख्या ली आपने, तो जनसंख्या में वृद्धि दर ले ली, या साक्षरता दर ले ली, या मृत्यु दर ले ली, या जन्म दर ले ली। तो इसमें से क्या करना क्या है, आपको केवल एक ही गुण लेना है। जन्म दर लेना तो जन्म दर ही आएगा उसके अंदर,
तो यदि जिस सारणी के अंदर आप समंकों के एक ही गुण को लेकर चलते हो तो वो सारणी क्या हो जाएगी, सरल सारणी हो जाएगी। और यदि एक से अधिक गुणों का समावेश यदि सारणी में आप कर देते हो तो वो सारणी सरल नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, जटिल हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, जटिल। मतलब एक से अधिक गुणों का समावेश है तब तो जटिल है, और एक ही गुण का समावेश है तो क्या है, सरल सारणी है। ठीक है, तो ये हो गया सारणी के प्रकार। तो कमेंट में बताना है भाई सारणी कितने प्रकार की होती है और इसके नाम क्या है। मैंने बताया आपको, अब आपको अभी बताना है, जितने भी याद हो, जितने भी आपके दिमाग में हो वही बताने। अब इसके बाद आता है समंकों का चित्र में प्रदर्शन। आप यदि डायग्राम के रूप में चित्रों को प्रदर्शित करते हो तो कैसे कर सकते हो। बात आती है चित्र कितने प्रकार के हैं, मतलब डायग्राम जो आप यहां बनाओगे वो कितने प्रकार के होंगे, तो भाई 9 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के हैं। अब बात आती है एक विमा, पहला है एक विमा का, दूसरा है द्विविमा का, तीसरा है त्रिविमा का, इसके बाद है चित्रलेख, इसके बाद है मानचित्र, इसके बाद है हिस्टोग्राम, इसके बाद तोरण वक्र, इसके बाद कालिक वक्र, इसके बाद विक्षेप चित्र। ये 9 है। पढ़ने कौन से है, सबके सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं भी है, क्योंकि आपके क्षेत्र में काम भी, जो आपके क्षेत्र में काम नहीं आ रहे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये तो है नहीं कि ये काम के नहीं है, काम के तो है, पर इसका क्षेत्र अलग है। देखो एक विमा चित्र क्या होता है, एक विमा चित्र, एक विमा चित्र क्या है। एक विमा का मतलब है इसके अंदर आपने एक ही विमा ली है। जैसे आपके पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई, ये विमा हो गई तीन राशि है। आपको केवल एक राशि लेनी है। यदि जिस चित्र में आपने केवल लंबाई ली है, जिस चित्र में आपने केवल और केवल क्या ली है, लंबाई ली है, तो इसका मतलब हो गया उसमें विमा कितनी है, एक ही तो है, राशि कितनी है, एक है। तो वो क्या कहलाएगा, ऐसा चित्र क्या कहलाएगा, एक विमा चित्र कहलाएगा, जिसके अंदर केवल और केवल लंबाई को शामिल किया गया है, वो एक विमा चित्र है। इसके बाद आ गया द्विविमा। अब यहां से तो ये समझ में आ गया होगा आपके, आगे 3 तक तो आ गया ना, 1 2 3। द्विविमा मतलब जिसके अंदर 2 राशियां ले रखी है, लंबाई और क्या ले लिया आपने, चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दोनों ले ली, और दोनों को ध्यान में रखते हुए आपने क्या किया है, चित्र का निर्माण किया है। तो इसके अंदर राशि कितनी आ गई, 2, लंबाई और चौड़ाई। इसका मतलब विमा कितनी हो गई, 2। विमा कितनी हो गई, 2। इसलिए ऐसे चित्र को क्या कहेंगे, द्विविमा चित्र। ठीक है, इसके बाद है तीनों को ले लो, लंबाई को, चौड़ाई को, मोटाई को या ऊंचाई को, तीनों को ले लिया, तो विमा कितनी हो गई, राशि कितनी हो गई, 3। तो 3 राशियों से, 3 विमाओं से जो चित्र बनता है वो त्रिविमीय चित्र कहलाता है, त्रिविमा चित्र। ये तो भैया हो गया 1 2 3, क्लियर भाई। चित्रलेख, चित्रलेख क्या होता है, इसके अंदर यदि आप प्रस्तुतिकरण करते हो, आंकड़ों का, समंकों का प्रस्तुतिकरण करते हो, तो इसमें चित्र लेना पड़ेगा, चित्र, डायग्राम, चित्र जाना होना है, मतलब चित्र लेने पड़ेंगे साथ में। तो चित्रों के हिसाब से यदि आप आंकड़ों को प्रस्तुत करते हो तो वो चित्र में प्रदर्शन हो जाएगा उनका, तो चित्रलेख हो जाएगा। इन चित्र आओ भाई, इन फोटो डालनी पड़ेंगी अगला, जो आप चीज ले रहे हो, जिसको प्रदर्शित कर रहे हो, उसको चित्र के रूप में प्रदर्शित करना पड़ेगा, चित्र लेना पड़ेगा इसमें। ये भी काम कम ही आता है, पर मतलब इसका ये है। मानचित्र, मानचित्र भौगोलिक जो चीजें होती हैं, भौगोलिक चीजें जो होती हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए, समंकों को, आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए ये चित्र बनाया जाता है, और ये क्या होता है, मानचित्र। भौगोलिक क्षेत्र में काम आने वाला, भूगोल में। तो भौगोलिक क्षेत्र की चीजें हैं, समंक जो है, उनको यदि आप चित्र के रूप में, चित्र होता नहीं इसमें क्योंकि चित्र का मान होता है, चित्र का कोई पैमाना मानकर इसको बनाते हैं हम, तो वो मानचित्र बन जाएगा। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम को हम कहते हैं आयत वक्र, आयत के रूप में बनने वाला वक्र, आयताकार वक्र। ये वक्र या कह सकते हैं ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा,
हिस्टोग्राम। तोरण, तोरण वक्र, तोरण जानोगे कैसे। कालिक, कालिक का मतलब है ये इतिहास में काम आता है, इतिहास का चित्र है, इतिहास में काम आएगा। कालिक, कालिक का मतलब काल से है, समय से है, समय को दर्शाने वाला। समय का मतलब ये नहीं है कि एक दिन दो दिन, एक दिन दो दिन भी समय तो है ही वैसे, पर मतलब लंबा समय जिसके अंदर हम डालते हैं वो बन रहा है। विक्षेप, तो ये विक्षेप को बताता है भाई कि कितना जो है विक्षेप आया है, कितना अंतर आया है वो। अब सब इसके अंदर मोस्ट नहीं है, जो आप काम के हैं आपके वो हम सब पढ़ेंगे। काम के कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक विमा, द्विविमा, त्रिविमा। एक विमा वाले, द्विविमा वाले ये पढ़ने हैं। तो एक विमा के भी प्रकार है, द्विविमा के भी प्रकार है। इसके अलावा क्या पढ़ना है, चित्रलेख पढ़ना है, चित्र चौथा जो आप प्रकार है वो पढ़ना है। और इसके बाद क्या पढ़ना है, मानचित्र पढ़ना है। पढ़ने कितने हैं, 5। कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये सब के सब क्या है आपके लिए बहु उपयोगी है, उपयोगी नहीं है बल्कि क्या है बहु उपयोगी है। तो ये सब आपको पढ़ना है। तो भाई आज हम इस वीडियो में इतना ही आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि किसी एक टॉपिक को ले लेंगे, टॉपिक बड़ा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और आपकी आदत जो है वीडियो की ज़्यादा समय तक देखने की है नहीं, इसलिए आपको परेशान नहीं करेंगे हम। अब बात यह है कि नए बच्चे जो हैं वो वीडियो को देखें, और देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है आपका उसको दबाएं, और सब्सक्राइब करने के बाद आप जितने भी नोटिफिकेशन आपके नए वीडियो जो आपके पास आने वाले हैं वो आपको सबसे पहले आपके पास डिलीवर्ड होंगे, आपको पता चलेगा कि वीडियो आया है, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना होता है। पुराने बच्चे हैं ध्यान से देखें, क्योंकि चीज़ें जो हैं आपके लिए बकवास टाइप चीज़ें नहीं ला रहे हैं हम क्या ला रहे हैं, वो ला रहे हैं जो आपके लिए फैक्ट वाली है, आपके लिए उपयोगी है, आपके महत्व के हिसाब से लाते हैं, भविष्य में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आप आज की वीडियो में जो मैंने आपको 2 टॉपिक बताए हैं, कौन कौन सा, चित्रों के प्रकार बताए हैं और सारणी के प्रकार बताए हैं। अब ये प्रकार जो है दोनों के पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कितना इसमें समझ में आया, कौन कौन से प्रकार आपके याद रहे, सबको आपको कमेंट में बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।